और अब कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 2 संघे शक्ति सुनेंगे। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है सत्यप्रिय आर्य जी द्वारा और समीक्षा की है चैन शंकर दशोरा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज हम संगठन के महत्व को प्रतिपादित करने वाली एक कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी आपके संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का द्वितीय पाठ है। मूल रूप से यह कथा हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से संकलित की गई है। हितोपदेश के लेखक पंडित नारायण शर्मा हैं। पंडित नारायण शर्मा ने अत्यंत मनोहर व प्रवाहमयी शैली तथा सरल भाषा में इस ग्रंथ का निर्माण किया है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है: मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। बच्चों, यह पाठ हितोपदेश के मित्र लाभ नामक प्रथम भाग की कथा का संपादित अंश है। इस कथा में अपने बड़ों की अवज्ञा करने का दुष्परिणाम एवं उनका उपदेश मानने के लाभों का वर्णन किया गया है। किस प्रकार अपने राजा चित्रग्रीव की आज्ञा न मानने के कारण कबूतर आपत्ति में पड़ते हैं एवं पुनः उन्हीं के उपदेश को मानने से वो जाल में बंधे हुए कबूतर एक साथ प्रयास करके जाल को ही लेकर उड़ जाते हैं। इस पाठ की शिक्षा है संगठन में ही शक्ति है। दूसरे शब्दों में संगठन ही कार्यों को सिद्ध करता है। तो बच्चों, आइए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पाठ संघे शक्ति। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति अथ कदाचिद् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तम् इव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम् अपश्यत् तम् अवलोक्य अचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनं जातम् न जाने किम् अनभिमतं दर्शयिष्यति अतः तद अनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः। अर्थात गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल शाल्मली का वृक्ष था। अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से आकर पक्षी रात्रि में उस वृक्ष पर निवास किया करते थे। एक बार रात्रि के समाप्त होने पर भगवान चंद्रमा के अस्ताचल की ओर गमन करने पर लघुपतनक नाम का एक कौवा जागा और उसने यमराज के समान एक शिकारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। उस शिकारी को देखकर लघुपतनक कौवे ने विचार किया कि आज प्रातः काल ही बड़े अनिष्ट दर्शन हुए हैं, अर्थात अमंगलकारी व्यक्ति के दर्शन हुए हैं। पता नहीं आज क्या अशुभ होने वाला है। ऐसा सोचकर वह उसके पीछे पीछे व्याकुल चित्त से चल दिया। छात्रों, इस गद्यांश में भूतकाल के अर्थ में वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है। जब कोई क्रियापद वाक्य में सर्वप्रथम प्रयुक्त होता है तो वर्तमान काल का क्रियापद भी भूतकाल का अर्थ प्रदान करता है। संस्कृत साहित्य में कथा आदि के कथन में इस प्रकार के प्रयोग बहुलता से देखे जाते हैं। इस गद्यांश में कई स्थानों पर लंग लकार के क्रियापदों का भी प्रयोग हुआ है। दृश धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद अपश्यत। इसी प्रकार चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद अचिंतयत। इनके साथ ही भूतकाल का अर्थ देने वाला कृत प्रत्यय भी यहाँ प्रयुक्त हुआ है। प्र उपसर्ग पूर्वक बुध धातु से कृत प्रत्यय करने पर प्रबुद्धः शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जागा। इसी प्रकार जन धातु से कृत प्रत्यय करने पर जातः शब्द बना, जिसका अर्थ है उत्पन्न हुआ, तथा चल धातु से कृत प्रत्यय करने पर चलितः शब्द बना,
जिसका अर्थ है चला। बालकों, इस गद्यांश में हमें पूर्ववर्ती क्रियाओं के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी दिखाई देता है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, व्याकरण के इस नियम के अनुसार जिस पूर्ववर्ती लक्षण से अपरवर्ती क्रिया द्योतित होती है, उस पूर्ववर्ती क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, इस गद्यांश में नए तत्पुरुष समास के 2 पदों का प्रयोग हुआ है। प्रथम पद है अनिष्ट दर्शनम, इसका विग्रह होगा न इष्ट दर्शनम इति अनिष्ट दर्शनम, तथा दूसरा पद है अनभिमतम, न अभिमतम इति अनभिमतम। इन दोनों ही पदों में नए तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। भविष्यत काल के लिट लकार का प्रयोग दर्शयिष्यति इस पद में देखने को मिलता है। यहाँ दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। दर्शयिष्यति का अर्थ है दिखाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर श्चुत्व संधि भी दृष्टिगोचर होती है। व्याकुलश्चलितः, यहाँ व्याकुलः धन चलितः, इन दोनों पदों में संधि होकर व्याकुलश्चलितः यह पद बनता है। द्वितीय गद्यांश। अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम्, स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अवलोकयामास अपश्यत्। ततः कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रत्याह अकथयत्, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः, तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि। सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् आह अकथयत्, ईर्षी घृणीत्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। इस अंश का अर्थ है, उसके पश्चात उस शिकारी ने चावल के दानों को भूमि पर बिखेर कर उसके ऊपर अपना जाल फैला दिया। वह लघुपतनक नाम का कौआ छुपकर इस सारे कार्य व्यापार को देख रहा था। उसी समय आकाश में विचरण करता हुआ चित्रग्रीव नाम वाला कबूतरों का राजा अपने पूरे परिवार अर्थात कबूतरों के झुंड के साथ आकाश मार्ग से वहां से निकला। उसी समय उड़ते हुए उन कबूतरों ने भूमि पर बिखरे हुए उन चावल के कणों को देखा। कपोतराज चित्रग्रीव चावल के दानों को ललचाई दृष्टि से देखने वाले उन कबूतरों से बोला, इस निर्जन वन में इस प्रकार चावल के दानों का होना संभव नहीं है। फिर बताओ कि ये कहां से आए? मुझे तो ये ठीक प्रतीत नहीं होता। कभी भी बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए। चित्रग्रीव की इन बातों को सुनकर उन कबूतरों में से एक कबूतर झूठे गर्व के साथ उसकी बात का विरोध करते हुए इस प्रकार बोला कि इस संसार में 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। पहला ईर्ष्या करने वाला, दूसरा घृणा करने वाला, तीसरा असंतोषी, चौथा क्रोध करने वाला, पांचवा सदा शंका करने वाला और छठा दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला। अतः हे राजन, आप सदा शंका करते हैं और हमें सौभाग्य से सुलभ इस भोजन से भी दूर रखना चाहते हैं। ऐसा कहकर उस कबूतर ने राजा चित्रग्रीव के आदेश और वचनों की अवहेलना की। प्यारे बच्चों, इस अंश में भूत्वा पद में भू धातु से क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तथा विकीर्य पद में वि उपसर्ग पूर्वक किर धातु से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बच्चों, क्त्वा और ल्यप दोनों ही प्रत्यय भूतकालिक क्रिया के बोधक हैं
परंतु उपसर्ग युक्त धातु से ल्यप प्रत्यय होता है, जबकि उपसर्ग रहित धातु से उसी अर्थ में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी प्रकार श्रुत्वा पद में भी श्रु धातु से क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस अंश में सपरिवारः इस पद में अव्ययी भाव समास है। परिवारेण सह सपरिवारः। यहाँ अवलोकयामास इस क्रियापद के साथ कोष्ठक में आप अपश्यत यह क्रियापद भी देख रहे हैं। यहाँ पर अपश्यत साधारण भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होने वाले लंग लकार का शब्द है, जबकि अवलोकयामास इसी का समानार्थक लिट लकार का प्रयोग है। बच्चों, संस्कृत साहित्य में परोक्ष भूतकाल के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसी गद्यांश में आप देखेंगे प्रत्याह इसके साथ अकथयत इस क्रियापद का भी प्रयोग किया गया है। प्रत्याह लिट लकार का प्रयोग है, जबकि अकथयत सामान्य भूतकाल यानी लंग लकार का प्रयोग है। इसी प्रकार आह अकथयत, आह लिट लकार का प्रयोग है और अकथयत लंग लकार का प्रयोग है। इस गद्यांश में प्रत्याह इस शब्द में संधि का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रति धन आह प्रत्याह यण संधि का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार तन्निरूप्यताम, यहाँ तद धन निरूप्यताम जश्व संधि का प्रयोग देखने को मिलता है। छात्रों, इस अंश में एक कबूतर द्वारा अपने वृद्ध एवं अनुभवी राजा की अवज्ञा किए जाने का वर्णन हमें दिखाई देता है। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिताः तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच नायमस्य दोषः विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम् तदत्र धैर्यम् अवलम्ब्य प्रतीकारश्चिन्त्यताम् इदानीमप्येवं क्रियताम् सर्वैरेकचित्तीभूय जालमादायोड्डीयताम् इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालमादायोत्पतिताः अनन्तरं स व्याधः सुदूरात् जाल अपहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावनम् अकरोत् ततस्तेषु पक्षिषु चक्षुर्विषय अतिक्रान्तेषु स व्याधो निवृत्तः अतएव उच्यते अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका त्रिणैः गुणत्वमापन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। भावार्थ, उस कबूतर की बात को सुनकर राजा चित्रग्रीव के द्वारा उठाए गए प्रश्न को अनसुना करके अपने राजा का अनादर करके वे सारे कबूतर वहीं नीचे उतर गए और बिखेरे हुए दाने चुगने लगे। उसके बाद वे सभी उस बिछाए हुए जाल में फंस गए। तब जिस कबूतर के कहने पर नीचे उतरे थे, उस कबूतर का सबने बहुत तिरस्कार किया। उस तिरस्कार को सुनकर राजा चित्रग्रीव बोला, यह इसका दोष नहीं है। विपत्ति के समय कायर पुरुषों की बुद्धि भी जड़ हो जाती है। इसलिए अब धैर्य धारण कीजिए और इस समस्या के निवारण के उपाय के विषय में सोचिए। अब भी एक उपाय है। ऐसा कीजिए कि सभी एक साथ मिलकर इस जाल को लेकर उड़ जाइए। यह विचार करके सभी पक्षी एक साथ प्रयास करके उस जाल को लेकर ऊपर उड़ गए। उस व्याध यानी शिकारी ने जाल लेकर उड़ने वाले उन कबूतरों को देखकर बहुत दूर तक दौड़ते हुए उनका पीछा किया। पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर वह बहेलिया भी लौट गया। इसीलिए कहा जाता है कि अल्प वस्तुओं का भी उद्देश्यपूर्ण संघ बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। तिनके भी एक दूसरे के साथ गुंथकर अर्थात गुणत्व को प्राप्त करके मदमस्त हाथी को भी बांध लेते हैं। बच्चों, इस कथांश में उपविष्टाः, अवलंबिताः,
उत्पतिताः, निवृत्तः, इन शब्दों में भूतकालिक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं। उपविष्टाः, बैठे हुए। अवलंबिताः अर्थात उतर गए। उत्पतिताः अर्थात उड़ गए। निवृत्तः अर्थात निवृत्त हो गया, रुक गया। बच्चों, इसके अतिरिक्त अनादृत्य इस पद में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बभूवुः, यह पद लिट लकार का है। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बभूवुः शब्द बनता है। इसी प्रकार लिट लकार का एक और पद हमें इस गद्यांश में दृष्टिगोचर होता है। उवाच, वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह शब्द यहाँ पर बनता है। हम देखते हैं कपोतास तत्रोपविष्टाः, इस पद में दो दो संधियां एक साथ दिखाई देती हैं। कपोताः धन तत्र, कपोतास तत्र, विसर्ग की सत्व संधि यहाँ दृष्टिगोचर है। तथा तत्र धन उपविष्टाः, तत्रोपविष्टाः, यहाँ गुण संधि दिखाई देती है। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। ये प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं। प्रथम प्रश्न, वायसस्य नाम किम आसीत्? द्वितीयः प्रश्नः, कपोतराजः कः आसीत्? तृतीयः प्रश्नः, दुःखभागिनः के भवन्ति? चतुर्थः प्रश्नः, विपत्काले कापुरुषस्य किं लक्षणम् अस्ति? पंचमः प्रश्नः, अल्पानाम् अपि वस्तूनां कार्यसाधिका का अस्ति? षष्ठः प्रश्नः अस्ति, कीदृशैः तृणैः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते? छात्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे और पुनः इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, शिक्षक ने हमें तत्पुरुष समास के 2 पदों का प्रयोग समझाया और पाठ का अर्थ भी समझाया। इस पाठ की कौन सी 3 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी? आप इस पाठ को खुद पढ़ना और लिट लकार को भी समझना। शिक्षक ने जो गृह कार्य दिया है, आप जरूर करना।